अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है संडे और है 8 जून। कल से हमारा नया वीक शुरू हो जाएगा। आई नो कि ऑल यू आर सेलिब्रेटिंग ईद उल अजहा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, फिर आ चुके हैं आपके सामने। अपनी ईद को थोड़ा सा देर के रोक कर आपको अपडेट देना ज़रूरी है। कल के वीक शुरू हो रहा है, तो कल क्या क्या एक्टिविटी होंगी मार्केट के अंदर, तो उसको बताए बगैर तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि अभी मैं थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बता दूं पहले आपको कि क्या फंडामेंटल्स हैं और जो हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाले। इससे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ डाल आया हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए अब मैंने प्ले लिस्ट बना दी। इसे कहते हैं प्लेलिस्ट। ये है प्लेलिस्ट, यहाँ पर होती है होम वीडियो सारी डली हुई है, लेकिन बहुत से लोग ढूंढ नहीं पाते कि ट्रेनिंग वीडियोस कहाँ हैं क्या। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखें ट्रेनिंग वीडियोस नज़र आएंगी, पूरा फोल्डर। उसमें 24 वीडियोस जो है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये चीज़, ये 24 वीडियोस हैं ट्रेनिंग वीडियोस की। अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑल की ऑल 24 आ जाएंगी। इससे पहले मसला हो रहा था, बहुत सारे मुझे फॉलोअर्स कह रहे थे कि हमें मतलब सर्च करने में मसला होता है, तो मैंने प्ले लिस्ट में हर चीज़ डाल दी है। अब ट्रेनिंग वीडियोस के फोल्डर में जाइए, आपको 24 वीडियोस नजर आएंगी जो ट्रेनिंग पर आए, जिसको आप अगर ट्रेनिंग को गौर से देख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब उस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने एक पूरा फोल्डर आ जाएगा इस तरह करके, और सामने जो है सारी माफिया रफाई और ये सारी के सारी खुद ब खुद सारी जो है वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बड़ी आसानी कर दी है। अब यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर किसी को देखनी है, फॉर एग्जांपल किसी को ये देखना है कि कौन सा मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर है, तो उसका फोल्डर बना हुआ है। किसी को गोल्ड के एनालिसिस देखने, तो ये पूरा फोल्डर बना दिया जिसमें 65 वीडियोस मौजूद है। किसी को नस्डैक 100 का देखना है एनालिसिस सिर्फ, देयर इज नो नीड टू सर्च एनीथिंग, तो यहाँ 2 वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि अभी रिसेंटली बनाई है मैंने, वो डाल दी। और किसी को सिर्फ बिटकॉइन के बारे में देखना है तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस है। तो फोल्डर बन गए हैं सारे, और सारी वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी। नो नीड टू सर्च एनीथिंग। अगर किसी को मेरे शॉर्ट्स देखने का शौक, तो शॉर्ट्स के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ जिसको आप जरूर सुने, जो आपकी ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये शॉर्ट्स आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और वीडियोस के अंदर तो फिर सारा के सारा ही वीडियो जो दली हुई है सारी एक साथ होती है, तो लोगों को सर्च करने में थोड़ा मसला होता है। इसलिए मैंने अब प्ले लिस्ट डाल दी है। जो लोग भी मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, वो इन प्ले लिस्ट पे जाकर तमाम अपनी मर्जी से जो चीज़ उनको देखनी है उस फोल्डर पर जाके तमाम की तमाम चीज़ें देख सकती है। तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं इस बारे में, ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मार्केट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि सैटरडे वाले दिन जो रात में एक चीज़ हुई है, वो ये है कि चाइना और अमेरिका इस बात पर राजी हो गए कि मंडे वाले दिन इनकी टॉक दोबारा शुरू हो रही है। जब कॉल की थी ट्रम्प ने चाइनीज प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने इत्तेफाक किया कि मंडे वाले दिन से फिर से टॉक शुरू हो रही है टैरिफ के मसले पर, जिसमें वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और 99% मुझे लग रहा है कि ये ट्रम्प जो है इस मामले को सॉल्व कर देगी, उसकी टीम मंडे या ट्यूसडे में जो भी आएगा उसके अंदर लग रहा है कि। और दूसरा ये हुआ कि रशिया ने जो हमला किया है वो इतना जानदार नहीं है। जिस कंट्री के 40 प्लेन मारे गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि बड़ा ही कुछ होने वाला है, बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था। लेकिन इस पैमाने का कोई रद्द अमल आया छोटा मोटा, उसने अपनी वही सिटी, ये रूटीन का तो पहले भी चल रहा था। कोई इतना बड़ा इसने ना यूके पे हमला किया, ना कोई किसी और यूरोपियन कंट्री पे हमला किया। तो जो जो हमला है उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रा लो है। तो गोल्ड के लिए दोनों बातें अच्छी नहीं है। तीसरा, एनएफपी में जो लेबर जो आई है रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, वो अच्छी आई है। मतलब मार्केट में लेबर स्ट्रेंथ हुई है, जॉब क्रिएट्स हुई हैं। यही वजह थी कि मार्केट ने फिर यहाँ से नीचे डम मारा है उस दिन जिस दिन एनएफपी आया है। तो ये 3 चीज़ें तो आप समझ जाइए कि गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। फंडामेंटली जो आ रहा है, फंडामेंटली गोल्ड के लिए तीनों चीज़ें अच्छी नहीं है। और इसलिए यही है कि रिएक्शन भी जुम्मे को थोड़ा बहुत आया है, और मंडे के दिन अगर ये कंक्लूजन अच्छा आ गया टॉक का, तो फिर मसला ख़राब ही हो जाएगा। मतलब गोल्ड के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चलें अब हम देखते हैं फंडामेंटल, जाकर देखते हैं कि क्या न्यूज़ है इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते फ्राइडे तो गुजर गया हमारा,
अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में, ये जो वीक अभी आ रहा है, कल से शुरू हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे लिए। मंडे वाले दिन कोई जून 9 को कोई न्यूज नहीं है इतनी बड़ी यूएस से, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन हम देखें, ये ट्यूसडे वाला दिन पूरा ट्यूसडे का है, जिसमें अगेन यूएसडी का कोई न्यूज नहीं है। आप देखें पूरा खाली है, दो चार है 50 हुए ऑप्शंस आ रहे हैं, लो लेवल की न्यूज है, कोई नहीं है, तो इस दरमियान वीक है। वेनसडे वाले दिन थोड़ी सी मार्केट के अंदर ये कोर इन्फ्लेशन डाटा जो आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, जिसमें हमें देखना है कि जो फोरकास्ट है वो 2.5 की है, और पहले जो आया था डाटा वो 2.3 का आया था। अब देखना है कि महंगाई कम होती है या ज्यादा होती है। महंगाई कम हुई तो 99% फिर ये होगा कि रेट कट का मसला खड़ा हो जाएगा, और रेट कट के लिए ही हम देखते हैं ये कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन मंथ बाय मंथ मई के अंदर 0.2%, जो फैट का टारगेट है, लास्ट मंथ आया था। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है महंगाई बढ़ेगी और ये ज्यादा आएगा, और अगर फिर ज्यादा नहीं आया, कम आ गया, तो फिर ये गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज नहीं होगी। फिर आप देखें, फिर ये मई का, तो ये सारा डाटा जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है वेडनेसडे वाले दिन, महंगाई का डाटा जो आ रहा है, ठीक है। ये महंगाई का डाटा आ रहा है वेडनेसडे वाले दिन। अब हम थर्सडे वाले दिन चलते हैं। थर्सडे वाले दिन भी हमारे लिए जगह का ये आ रहा है जॉबलेस का डाटा। अगर ये इन्फ्लेशन का डाटा कम आ गया, मतलब महंगाई कम हो गई, और यहाँ से जॉबलेस क्लेम बढ़ गए, तो फिर तो बहुत ज्यादा चांस है कि रेट कट होगा, कि जॉबलेस क्लेम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, तो ये साइन है कि अब फेड को रेट बढ़ाने पड़ेंगे और कम करने पड़ेंगे। ये गोल्ड के हक में जाएगा, फिर ऊपर चले जाएगा गोल्ड। तो ये सब चीजें हैं जो इस हफ्ते होंगी। और फ्राइडे वाले दिन ज्यादा कुछ नहीं है, एक मिशिगन कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वेडनेसडे वाले दिन से ही मसला पता चल जाएगा हमें कि गोल्ड की सही सेंस क्या है। अच्छा, अभी इससे पहले मैंने आपको फंडामेंटल बता दिए। फंडामेंटल में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि तीन चीजें जो बताई हैं। एक तरफ चीन का जो नेगोशिएशन होने वाली है मंडे के दिन, वो। दूसरी कि रशिया को इम्पैक्ट नहीं आया इतना बड़ा वॉर का, और कोई हमला नहीं किया इतना बड़ा उसने, छोटे मोटे हमले से कुछ नहीं होता। और तीसरा ये बताया कि एनएफपी अच्छा आया, कि लेबर मार्केट उनकी अच्छी है। गोल्ड ने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को, अपनी रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थी, ये तोड़ा। ये रुपये मार्क की भी मैंने रेड लाइन से हॉरिजॉन्टल, और ये एक बेहतरीन सपोर्ट थी जो टूट चुकी है, और गोल्ड 3346 से नीचे आ गया है। और इसके बाद क्या हुआ है, ये फिनाबेची जो लेवल है, गोल्डन लेवल 61.8, ये भी तोड़ दिया है, और ये जो कैंडल है इसने तोड़ी है 4 आवर में, और यहाँ इसने नया कैंडल जो खुलेगी तो नीचे खुलेगी। अब नीचे की तरफ एक ही रेजिस्टेंस रह गई, ये सपोर्ट, वो 78.6, ये भी गोल्डन लेवल है यहाँ। और यहाँ पर जो है कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वीकली, इस 4 आवर चार्ट में ये गैप आ रहा है कैंडल के, इसके कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, ये इसके पर तो आना ही है। हमेशा मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए इस मामले पर, कि जब भी वीकली गैप हो और वॉल्यूम का इम्बैलेंस हो, तो कैंडल जरूर आती है प्राइस में, और थोड़ी देर बाद आई है लेकिन आ रही है। और ये यहाँ पर तो बहुत सारी चीज, और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है। ये ट्रायंगल जो हमारा पिछले 3 हफ्ते से वैलिड है, जिसपे ब्रेकआउट हुआ था, वहां से घूमकर दोबारा ये इसकी अपर लिमिट पे तरफ आने वाली है। तो ये 3 कन्फ्लुएंस इवेंट मिल रहे हैं यहाँ पर। 78.6 गोल्डन लेवल फानीबेची का यह मिल रहा है, 78.6। लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर, देखें फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, देखें एक, और ये फेयर वैल्यू गैप इसका उसका, और यहाँ पर वीकली गैप बना हुआ है। तो मैं गोल्ड को जो देख रहा हूँ, सबसे पहले मार्केट खुलते ही कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो 33 की तरफ जाएगी, और 33 से ये 32.90 की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो ये इसको क्लिक करेगी, ये गैप फिल करेगी, और गैप जो बन रहा है हम देख लेते हैं कहाँ बन रहा है गैप इसका। ये गैप है, ये इसको जरूर फिल करना है। ये बॉडी जो है ना, ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी के दरमियान में गैप है, इसे कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वो भी देखें 3290 पर है। इसको फिल करके दोबारा से ये एक मारेगी, ब्रिज करेगी इसको, ट्रायंगल को, और चाहे एक विक के जरिए आए लेकर फिर चली जाएगी ऊपर, और फिर ये यहां से दोबारा क्या करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। किधर, किस तरफ, ये यहां आकर इसको गैप को लेगी, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी यहां पर, और यहां से फिर ये दोबारा जाकर इस जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन गई है, फिर ये 3346 की तरफ जाएगी,
और फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगी और शायद ये दोबारा से इस लेवल जो बॉटम है ट्रायंगल का 3250 का, वहां पर ये आएगा। तो ये बिल्कुल इस वीक का सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। और अगर ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस जो बन गई है अब, जो पहले सपोर्ट थी, अगर ये ब्रीच हो गया तो एक बोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये 3400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 3400 को तोड़ेगा तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, लेकिन अभी इसके चांसेस नहीं है। तो आई होप आई हैव ब्रीफ। लेकिन देखें, अब हम जाकर देखते हैं कि डेली में क्या बात हो रही है। डेली में सिंपली देखें, यहां पर भी यही बात हो रही है। पहले तो आप समझने की कोशिश करेंगे, ये है हमारा इनसाइड बार, एक पेरेंट कैंडल, फिर ये बेबी कैंडल, तीसरी कैंडल, और ये ब्रीच हो गया। तो इसलिए इनसाइड बार भी यहाँ टूट चुकी है, जो एक और चीज चिक के कह रही है कि मैं 3250 की तरफ जाऊंगी। ठीक है ना, 2500 क्योंकि ये टूट गया। और यहाँ पर जो इतनी बड़ी जो कैंडल बन रही है इनसाइड बार के अंदर, से कहते हैं फेकी इनसाइड, फेकी इनसाइड बार कहते हैं इसको। आप पूछेंगे आप फेकी इनसाइड बार क्या होती है मेरे, तो भाई आपको भी मैंने दिखाया, यूट्यूब पे जाइए, ट्रेनिंग वीडियोस में देखें। यहाँ जो मेरे इनसाइड बार का जो ट्रेनिंग वीडियोस आती है उसके अंदर मैंने एक एक चीज बताई है कि कैसे जो पिन बार है वो इनसाइड बार काम करती है और फेकी क्या चीज है। और जो फेकी बना उसके बाद जो कैंडल बनी है इसने डेली में ये यानी सपोर्ट तोड़ दी है और ये ऊपर आ गई है। तो ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड बार डेली में ब्रेकआउट हो चुका है और नीचे, तो डेली भी चीज चिक के कह रहा है कि गोल्ड नीचे जाएगा। अब हम वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी देखें, बहुत खूबसूरत बना हुआ है मामला। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, देखें क्या है। ये जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को वीकली में, ये पेरेंट कैंडल, यहाँ पर भी इनसाइड बार बनी हुई थी पेरेंट, फिर ये बनी हुई है बेबी कैंडल, और यहाँ इसने जाने की कोशिश की ब्रेकआउट करने की इनसाइड बार को, लेकिन फेकी बनाकर नीचे आ गया। फेकी का मतलब मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि जाकर आप मेरी वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो देखें इनसाइड बार पर, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट। तो फेकी बनाकर ये नीचे आ गया, फिर दोबारा इनसाइड बार किया, और इनसाइड बार का जो नीचे का ब्रेकआउट है वीकली में, वो भी देखें कहां पर आ रहा है। ये भी देखें, हर चीज कॉन्फ्लुएंस हो रही है हमारे लेवल से, 3200 की तरफ आ रहा है वो तो। ठीक है, और मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ 3250। तो 3250 का लेवल तो पक्का हो गया। तो वीकली, अब हम जाके देखें मंथली को, देखते हैं मंथली के अंदर। पहले मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर भी इनसाइड बार बन चुका है। कैसे बन चुका है वो देखें आप। इसको जरा मैं डिलीट करूँ, ये पेरेंट है, इसके अंदर एक बेबी जिसे कहते हैं डॉजी, नो डिसाइसिव बायर, नो डिसाइसिव सेलर। जब तीसरी बनी है तो वो भी इनसाइड बनी तीसरे मंथ की। तो किसी भी तरह से ये ब्रीच नहीं होगा। 3431 और 3120 इसके दरमियान में ही गोल्ड रहेगा। लेकिन चूंकि अब हमने अभी वीकली देखा, 4 आवर देखा, डेली देखा, और ये रेजिस्टेंस के नीचे है, तो जाने के चांसेस कहाँ हो गए, गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस हो गए। मतलब वो जाएगा कहाँ पर, इस लेवल पर जाएगा, इस कैंडल के बॉटम पे तो जाना ही है। और अगर इसको तोड़ेगा तो पेरेंट बेबी के नीचे जाएगा इस कैंडल के। तो 99% चांस क्या है, वो है सेलर्स विल गोइंग टू गेट मोर एज इन दिस मार्केट, कि सेलर जो हैं वो जीत जाएंगे और गोल्ड को नीचे ले आएंगे। और क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल पहले ही बता दिया है कि 3 चीजें जो हैं गोल्ड के हक में नहीं जा रही, तो टेक्निकली भी वो अलाइन हो रहा है। अब ये एक दिन में हो, 2 दिन में हो, या पूरे हफ्ते में हो, लेकिन इसलिए मैंने आपको वीकली एनालिसिस दिया है। ये इस वीकली के एनालिसिस के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपको ज्यादातर जो मेरा रुझान है, जो ज्यादातर जो उसकी वो है ब्रेक थ्रू, वो नीचे की जाने पे। अब हम फाइनल वर्ड्स की तरफ चलते हैं। फाइनल वर्ड्स यही है कि अगर मैं आपको ये तो रिकमेंड नहीं कर सकता कि यार जाके बैठ जाओ। तो यहां से अगर ये इसने वीकली गैप फिल किया, या कोई वीकली गैप बन गया इधर मार्केट खुलते ही, इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ बना, और तो फिर ये ऊपर जाएगी लेने। और मेरे ख्याल में इसको जाना चाहिए कहाँ पर, इस सपोर्ट लेवल के पास, जो कि अब सपोर्ट वो बन गया है, रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था, और यहाँ से फिर इसको नीचे लेकर अंदर आएगी। अगर अंदर आ गई तो फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ जाएगी। इसको हम छोटा करके देखते हैं कि कहाँ पड़ा हुआ है। ये नीचे इसका जो बॉटम है ट्रायंगल का, वो 3250। तो एंट्री पॉइंट हमारा बड़ा प्यारा सा बन रहा है 4 आवर चार्ट के अंदर। ये पहले तो मैं रिकमेंड ये होगा कि ये नीचे आएगी, कहाँ पर, इस तरफ आएगी, और वो ये है 3300 या 3290। इसको लेने के बाद, और ये गोल्डन लेवल जो है इसको ब्रीच नहीं कर पाएगा, वो लेकर यहाँ से एक मार्कअप बहुत तेजी से विक आकर
ये आकर ये जाएगी ऊपर यहाँ पर, और यहाँ से लेकर दोबारा जो भी इसके करीब करीब जो कि 3346, 3340, 3335 लेकर फिर दोबारा आएगी ये, इसको ब्रिज करेगी ये, यहाँ इसको ब्रिज कर दिया, एक दफा अंदर आ गई वो, तो फिर ये इसके पास ये होगा 3250 का या 3240 का। ये भी ब्रिज हो गया तो फिर मैंने आपको बता दिया ये 3200 की तरफ बहुत इजीली चली जाएगी। दिस इज द कंप्लीट कंक्लूजन प्लान फॉर द कमिंग वीक। प्लीज आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कॉमेंट्स क्या करें वीडियो पर। अगर आप मेरे वीडियो पर कॉमेंट्स नहीं देंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरी इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ एवरीथिंग, इतनी मालूमात मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मेरा दिल भी टूटेगा कि मैं आपके लिए कुछ भी ना बनाऊं। तो आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट कि आप देख रहे हैं, आपकी बड़ी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। जो लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। और जो लोग मेरे डिजिटल ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं वो भी फ्री है, वहां बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं, और मैं भी अपनी गाइड्स देता हूं। लेकिन मेरे सिग्नल्स यही हैं जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे लगा रहा हूँ। मैं बिलीव नहीं करता सिग्नल्स पर, क्योंकि सिग्नल्स की कोई वैल्यू नहीं होती किसी ग्रुप के अंदर। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।